यार जय हिंद सभी को। यार अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स में थोड़ा सा भी रुचि रखते हो तो साउथ एशिया में जो बीते 2-3 सालों से जो इनस्टेबिलिटी चल रही है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं या फिर डिस्कस करते हैं कि क्या है इसके पीछे रीजन। थोड़ा पॉलिटिकल मोटिव से हट के सोचते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बीते 2-3 सालों से, जैसा कि श्रीलंका अगर हम देखें तो 2022 श्रीलंका में, 2023 पाकिस्तान में इमरान खान एंड ऑल, 2024 बांग्लादेश में शेख हसीना गई, 2025 अभी हम फिलहाल नेपाल का क्राइसिस देख रहे हैं, नेपाल में इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं। साउथ एशिया में क्यों इतना इंस्टेबिलिटी है इस टाइम फिलहाल? अगर हम पॉलिटिकल मोटिव, पॉलिटिकल कंपोनेंट से थोड़ा सा अगर हट के सोचें तो देयर मे बी several components behind that. It may be socio-economic, it may be demographic, it may be distress component, it may be trigger events. तो क्या है वो, चलिए उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, चलिए, डेमोग्राफिक कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे हम जनरली सोचते नहीं है। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। अगर आप साउथ एशिया के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को अगर आप एनालाइज करोगे तो वहां पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। यंग पॉपुलेशन का रेशियो बहुत ज्यादा है ना। लाइक अगर आप नेपाल में ही बात करो तो 50% जो पॉपुलेशन है वो बिलो 30 है ना। सो यंग पॉपुलेशन का रेशियो ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए यंग पॉपुलेशन को। अब आते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे। एक डेमोग्राफिक, मैंने आपको एक कंपोनेंट बताया, थोड़ा सा एंगल दिया कि डेमोग्राफिक एंगल क्या है, कि यंग पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है, एंड जिस और जवानी चलती है उसी और रवानी चलती है, ऐसा करके कुछ शायरी भी है ना। तो डेमोग्राफिक कंपोनेंट तो हो गया वो। फिर अब किसको अफेक्ट करेगा? सोशियो इकोनॉमिक कंपोनेंट को। सोशियो इकोनॉमिक कंपोनेंट बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट। यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चाहिए, बट अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि ये मेजर साउथ जितने भी एशियन कंट्रीज हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। इंडिया में ही देख लो यार, अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है ना। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दूसरा चीज, डेमोग्राफिक इनकम इनइक्वालिटीज है इन कंट्रीज में, इनकम इनइक्वालिटीज है। तीसरा चीज, इन्फ्लेशन, महंगाई है। पाकिस्तान में देख लो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप देख लोगे, साउथ एशियन कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, यंग पॉपुलेशन ऊपर से ज्यादा है, डेमोग्राफिक इनकम इनइक्वालिटीज है। तो भैया फिर बवाल तो होगा ना। ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और डेमोग्राफिक से थोड़ा सा हमने लिंक करके देखा है, ये जो इनस्टेबिलिटी है। दूसरा फैक्टर हो सकता है डिस्ट्रेस कंपोनेंट। डिस्ट्रेस कंपोनेंट बोले तो नेपोटिज्म। अगर नेपाल को ही देखें तो नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा एक फैक्टर निकल के आ रहा था, जो इनस्टेबिलिटी भी हुई है, कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो काफी वो कर रहे हैं। और इंडिया में भी देखो तो नेपोटिज्म को लेके काफी शिकायतें रहती हैं यहाँ के पॉपुलेशन को। अभी जो सिंधिया का बेटा जो वो क्रिकेट का पता नहीं क्या बना है, उसमें काफी लोगों को नाराजगी हुई। अब अमित शाह का बेटा जो बीसीसीआई का वो बन के रखा है, तो लोगों को नेपोटिज्म से, अभी तो जो सुशांत सिंह वाला जो केस हुआ था उसमें नेपोटिज्म काफी उभर के आया। तो नेपोटिज्म इज अ फैक्टर, डिस्ट्रेस फैक्टर। नेपोटिज्म एक फैक्टर हो सकता है। करप्शन, आफ्टर नेपोटिज्म करप्शन, डिस्ट्रेस कंपोनेंट है ये सब। करप्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है नेपाल में, जो कि सबसे बड़ा इशू ये था, शायद सुनने में आया कि करप्शन काफी ज्यादा हो रहा था। इंडिया में भी करप्शन कम नहीं है ना। बिल्कुल, यहाँ भी लोग काफी डिस्ट्रेस रहते हैं, काफी नाराजगी है करप्शन से। लोग अब धीरे धीरे गुस्सा निकल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो नेपोटिज्म में भी द फैक्टर, करप्शन में भी फैक्टर, इनएफिशिएंट डेमोक्रेसी। साउथ एशियन आप मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में देखोगे, जैसे पाकिस्तान ले लें, हम बांग्लादेश ले लें, हम नेपाल ले लें, श्रीलंका ले लें,
इनएफिशिएंट डेमोक्रेसी है। नेपाल में ही 4 PM आर सब्जेक्ट टू वायलेंस। 4 PM आर सब्जेक्ट टू वायलेंस। तो इनएफिशिएंट डेमोक्रेसी है, इमेच्योर डेमोक्रेसी है अभी आप बोलो तो। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, दीज कंट्रीज, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड ऑल, these countries has semblance of democracy। semblance of democracy बोले तो in these countries you will get voice। in these countries you will get media reporting। वेदर कि वो मीडिया थोड़ा उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मीडिया तो है और मीडिया काम कर रहा है थोड़ा बहुत, और आपके पास अपना वॉइस है। So in these countries you have a semblance of democracy। इसी का अपोजिट है, अगर आप नेपाल, चाइना में चले जाओ, वहां पे आपके पास वॉइस नहीं है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, आपके पास वॉइस नहीं है, तो वहां पे मेजर इंस्टेबिलिटी नहीं होने वाला है। वहां पे अथॉरिटेरियन रूल बहुत ज्यादा है, अथॉरिटीज काफी स्ट्रांग है, वहां पे आपका वॉइस वहां दब जाएगा, दबा दिया जाएगा। लेकिन इन दिस कंट्रीज यू हैव अ वॉइस। तो फिर दिक्कत तो होगा ना, अगर आपके पास आवाज होगा तो फिर आवाज बुलंद होगा ना फिर। सो एक ये फैक्टर हो सकता है, सोचिएगा इस पे थोड़ा। दूसरा, तीसरा, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। डिस्ट्रेस कंपोनेंट हो गया, डेमोग्राफिक कंपोनेंट थोड़ा सामने देखा, एंगल एक देखा। लास्ट में क्या आता है? ट्रिगर इवेंट्स। ये सब तो दब रहे, एक ही बार जब दबता फिर एक ही बार फटता है। ट्रिगर इवेंट्स, जैसे अगर हम नेपाल में अगर हम बात करें तो व्हाट वाज अ ट्रिगर इवेंट? करप्शन, नेपोटिज्म, ये ट्रिगर इवेंट था। सोशल मीडिया का जो बैन हुआ था अभी नेपाल में, दैट वाज अ ट्रिगर इवेंट इन नेपाल। इन्फ्लेशन एक ट्रिगर इवेंट हो सकता है, करप्शन एक ट्रिगर इवेंट हो सकता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमने इंस्टेबिलिटी देखी है बीते 1-2 सालों में, जैसे में वो किसान वाला जो इवेंट हुआ था। तो इंडिया में जैसे में अभी जो किसान वाला जो मैटर हुआ था, वो एक ट्रिगर इवेंट था, अगर बड़े लेवल पे हो गया होता तो ट्रिगर इवेंट कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश में बात करें तो शेख हसीना ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी लाई थी, वो एक ट्रिगर इवेंट था, है ना। तो ट्रिगर इवेंट मे बी एनीथिंग। ठीक, तो ये एक एंगल है सोचने का, बिसाइड्स पॉलिटिकल एंगल। अब अदर व्यू ये भी है कि ये वेस्ट का कॉन्स्पिरेसी है, बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हो रहा है, ये वेस्ट का कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, ये पॉलिटिकल एक व्यू हो सकता है, बट थोड़ा पॉलिटिकली से हट के भी सोचना चाहिए। दिस में ऑल्सो बी अ फैक्टर, एंड इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। खैर, इंडिया अगर हम बात करें तो ऐसे कंट्रीज से, मतलब जो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अदर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनसे मोर बेटर डेमोक्रेसी है हमारे जो इंडिया है। तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा इंस्टेबिलिटी नहीं होता है, यहाँ पे बस 5 साल बाद गवर्नमेंट गिरा दिया जाता है ना। तो ये एक एंगल था यार, जो साउथ एशिया में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है उसको थोड़ा सा डिस्कस करने का मन था। तो ये चीज़ है। खैर, आपको अगर कुछ और ऐड करना हो तो यू मे ऐड एंड लेट मी इन्फॉर्म। ओके, जय हिंद।